माँ बेटी से, क्या हुआ है आखिर? ससुराल से इस तरह घर वापस आना बदशगनी की अलामत है। दुल्हन बोली, आपको शगन बदशगन की पड़ी है और यहाँ मेरा चार्जर रह गया है। 10 से 20 हजार की रेंज में कुर्बानी के लिए बकरे दस्तयाब हैं। जगह हम बताएंगे, खोलने आपने खुद हैं। औरत को बस 3 सुख चाहिए, सुंदर काया, पर्स में माया और एक आवाज में पति बोले आया। खातून टैक्सी वाले से, एयरपोर्ट का क्या लोगे? ड्राइवर ने जवाब दिया 450 रुपए। औरत ने फिर पूछा कि अगर मैं अपने मियाँ को साथ बैठा लूं तब क्या लोगे? टैक्सी ड्राइवर ने गुस्से से जवाब दिया तब भी 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा, सुन लिया ना, तुम्हारी अहमियत 1 रुपए की भी नहीं। रुको रुको, अच्छा मशवरा ले लो। डॉक्टर के पास जाएं तो चंगी तरह चावल खाकर जाएं, क्योंकि सबसे पहले उसने यही बंद करवाने हैं। टीचर, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? पापू। तालीम में। टीचर, वो कैसे? पापू, किताबें खोलते ही नींद आ जाती है। अगर आप लोगों को कोई टेंशन है तो हमें बताएं, हम आप लोगों को उससे भी बड़ी टेंशन देके पहले वाली टेंशन कम कर देंगे। आए हाय, उए हुए, गर्मी लगे, बदो बदी हुआ लगे कदी कदी। पता नहीं फ्यूचर में अब क्या होगा। एक समय था जब प्यार में लोग अमर होते थे, फिर समय आया प्यार में लोग अंधे होने लगे। अब तो हद ही हो गई है, अब तो प्यार में लोग तोतले होने लगे हैं। ओ लो 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 लो, मिला बाबू, गुच्छा हो गया क्या? एक पठान की बेटी को मैसेज आया, आई लव यू। पठान गुस्से से बोला, हम पठान हैं, हम किसी का कोई चीज नहीं रखते, तुम भी उसका मैसेज उसे वापस भेजो। बंद दुकान के थड़े पर बैठे 2 बूढ़े आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। एक पठान ने उनसे पूछा, इतने खुश क्यों हो? एक बूढ़े ने बेमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, हमारे पास इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक शानदार मंसूबा है, और वो मंसूबा ये है कि सारी कौम को जेल में डाल दिया जाए और इन सब के साथ एक गधा भी जेल में डाला जाए। पठान ने हैरत से दोनों को देखा और पूछा, इन सब के साथ एक गधे को क्यों कैद किया जाए? दोनों बूढ़ों ने हंसते हुए एक दूसरे को देखा और एक बूढ़े ने दूसरे से कहा, देखा समंदर खां, आ गया यकीन तुझे मेरी बात पर। मैं नहीं कहता था कि बुखुदा इस कौम के बारे में कोई भी नहीं पूछेगा। बहू के 1-2 अफेयर सुनकर पति ने जान दे दी, 3-4 अफेयर सुनकर ससुर ने भी जान दे दी, लेकिन सास चुप थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। टीचर, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल अपने पापा को साथ लेकर आना वरना। बच्चे, वरना किया मीम? टीचर, वरना तुम्हारा रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगी। जमाना नया है, धमकी भी नहीं। बच्चे, मीम, फिर मैं भी मम्मी को बता दूंगा कि मेरी टीचर पापा की फ्रेंड लिस्ट में है। टीचर बेहोश हो गई। हम लोग पंजाबी हैं, हम ये नहीं कहते आई डोंट केयर, हम सीधा कहते हैं साड़ी। जुत्ती नूं भी परवाह नहीं। खान साहब मोबाइल दुकान में पूछते हैं, भाई इस फोन की बैटरी कितनी है? दुकानदार, जनाब ये 5000 मिली एम्पियर की है। खान साहब गुस्से से बोले, अरे यार मैं पूछ रहा हूं बैटरी कितनी है, यानी कितनी देर तक चलेगी? तुम हमें एज की बकवास कर रहे हो। आज तुमने मेरे बेटे को काबू कैसे कर लिया? बहू अम्मी जान, आपने जो नुस्खे मुझे शादी से पहले सुनाए थे वही इस्तेमाल किए हैं। एक टीचर ट्रैफिक के इशारा पर न रखी पुलिस वाले ने रोका, टीचर प्लीज मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूं, पुलिस ऑफिसर। मैंने उस मौका का सालों से इंतजार किया है, चलवे पेपर निकालो, इस पर 1000 बार लिखो, आइंदा में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करूंगी। शादी के बाद एक दिन बीवी और शौहर फारिग बैठे हुए थे। बीवी ने अचानक शौहर से पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी? शौहर अंदर गया,
और एक लिफाफा ले आया। लिफाफे में चावल के कुछ दाने और 200 रुपए थे। बीवी, ये क्या है? शौहर, मैं जब भी कोई गर्लफ्रेंड बनाता था तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देता था। ये सुन के बीवी ने चावल के दाने गिनने, टोटल 7 निकले। बीवी बोली, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़के के होते हैं, लेकिन ये 200 किस लिए रखे हैं? शौहर, 2 किलो चावल बीच दिए थे। बीवी अब कोमा में है। मैं अपनी सहेली ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। जरूरी नहीं है अगर मैं आपको मैसेज भेजूं तो आप भी मुझे मैसेज ही भेजें। बदले में आप मुझे कुरकुरे, चिप्स, पिज्जा, चॉकलेट भी भेज सकते हैं। हर किसी को पता है कि गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है। और ये भी बता दीजिएगा कि धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं। और प्लीज अगर किसी को पता हो तो ये भी बता दे कि ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है और ये कितने किलो का होता है। और अगर किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सी कंपनी का नमक बेहतर रहेगा, नेशनल का या फिर शान का नमक। और एक आखिरी बात भी बता दीजिएगा कि ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है। मेरी मशूक मैनू कहती सी हम दोनों इकट्ठे लाहौर में रहेंगे। मैं दाता साहब रह रहा और चुंगी अमर सद्दू अपने बंदे नाल। यार पता नहीं किन्नियां कुड़ियां मैनू मामू बनाना है। काश हमारी जमाने में बहू चुपचाप काम करती थी। बहवा और अम्मी जी, उस जमाने में वाईफाई भी नहीं होता था। मेरा इंतज़ार ना करना, बच्चों का ख्याल रखना और दूसरी शादी मत करना। शादी चाहे जैसे मर्जी की जाए, अंजाम एक ही तरह का होता है। शादी से पहले दिल तो पागल है, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को कहता है तू पागल है, वाइफ हस्बैंड को कहती है तू पागल है। उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो माँ बाप को कहते हैं कि तुसी तो पागल हो। उसके बाद कोई एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, घर में बहू आ जाती है। बहू सारे खानदान को देख कर कहती है ओ माई गॉड, ऐसे सारा टब्बर ही पागल है, दिल तो पागल है। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाएं बाएं करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा भेज रहे। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਾਈ ਏ। ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, गजब बेइज्जती है। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ। ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵਾ ਮੈਂ। चुप कर जाए। सुबह से 4 बार नहा चुका हूँ जब से उसने कहा है आज वीडियो कॉल करेंगे। हर मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि ऐसा क्या खाऊं जिससे कि पतला हो जाऊं। ध्यान दीजिए, सोचता वो खाने का ही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि शाम होते ही मच्छर घर में कैसे आ जाते हैं, दिन में कहाँ रहते हैं। इनका कौन सा ऑफिस है जो 6 बजे छूटता है। 1.5 GB खत्म होने के बाद जियो का नेट ऐसे चलता है जैसे शादी में लहंगा पहन के दुल्हन चलती है। एक आदमी बारात में बहुत रौब दिखा रहा था। वो आदमी अकड़ के सीना तान के चल रहा था। उस आदमी के आगे पीछे 4 लोग रिक्वेस्ट मोड में थे। न वो दूल्हा था न दुल्हे का बाप था। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। बाद में पता चला कि दारू की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। एक अंग्रेज को बचपन से यही खौफ था कि उसके बेड के नीचे कोई है। बड़ा होने के बाद भी उसका यह खौफ दूर न हुआ तो वह एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मसला सुनने के बाद कहा 1 साल तुम्हारा इलाज होगा, हर हफ्ते में 3 दिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। अंग्रेज ने पूछा और आपकी फीस कितनी होगी? डॉक्टर ने कहा $1200। अंग्रेज बोला मैं कल आता हूँ। 1 साल बाद अंग्रेज और डॉक्टर की मुलाकात एक फंक्शन में हुई तो डॉक्टर ने पूछा तुम आए नहीं मेरे पास? अंग्रेज ने जवाब दिया
मेरा वह मसला मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट और एक बोतल पर हल कर दिया था और आपकी फीस बचाकर मैंने गाड़ी खरीद ली। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, भाई उसने ऐसा क्या इलाज बताया, मुझे भी बताओ। अंग्रेज बोला। पाकिस्तानी दोस्त ने मशवरा दिया, बेड बेच दो और फर्श पर गद्दा डालकर सो जाओ। गांव की लड़की के साथ इश्क में बस एक ही परेशानी है, अगर रोमांटिक होकर उसकी गोद में सर रखो तो वो जुएं देखने लगती है। आ जेड़ी ਤੁਹਾਡੀ दुनिया ते बेगम है ना, ये जन्नत च जाके 70 हूरां दी सरदार होएगी। हुण समझ नहीं आउंदी भी ये दुनिया ते किसे एक नूं नहीं बर्दाश्त करदी, उथे 17 नूं किदां बर्दाश्त करोगी।